वेलकम टू धाकड़ एजुकेशन सेंटर। तो आज हम पढ़ते हैं एक और पोएम जिसको लिखा है विलियम बटलर यीट ने। तो सबसे पहले हम देखते हैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन। दिस पोएम इज़ कन्वर्सेशन बिटवीन अ यंग मैन एंड अ यंग वीमेन। ठीक है, तो ये पोएम क्या है, एक कन्वर्सेशन है बिटवीन यंग मैन और यंग वीमेन के बीच में। ठीक है, तो ये पोएम कौन सी है, एक लव पोएम है जिसमें स्वयं पोएट और एक यंग वीमेन होती हैं, दोनों क्या करते हैं, बात करते हैं। तो जो पहला स्टेंजा है वो किसके बारे में है, जिसको कौन पढ़ेगा, पोएट, स्वयं पोएट विलियम बटलर यीट बताएंगे। और सेकंड जो स्टेंजा है उसको कौन रीड करेगा, स्वयं जो पोएट है हमारी एन ग्रेगरी, वो बताएंगे। और थर्ड स्टेंजा है उसको कौन एक्सप्लेन करेगा, वापस से पोएट। ठीक है, तो इस प्रकार लव किससे करना है किससे नहीं करना है वो पूरा कन्वर्सेशन आपको इस पोएम में देखने को मिलेगा। तो चलो हम शुरुआत करते हैं पहले स्टेंजा के साथ। ठीक है, तो never shall a young man throw into despair by those great honey-colored rampart at your ear, love you yourself alone and not your yellow hair। तो इसमें विलियम बटलर यीट क्या बताते हैं, स्वयं पोएट, नेवर सेल अ यंग मैन थ्रो इनटू डिस्पेयर, मतलब कभी भी जो यंग मैन है, जो युवा है, जो जवान लड़का है, वो हताश निराश नहीं होता है। बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड रम्पार्ट एट यूअर ईयर, मतलब उस लड़की के जो येलो कलर हैं, हनी कलर्ड का अर्थ क्या होता है, हनी कलर्ड का अर्थ होता है येलो कलर, येलोइश कलर जो हेयर होते हैं वो। तो नेवर सेल अ यंग मैन थ्रो इनटू डिस्पेयर, कभी भी एक युवा परेशान नहीं होता है। बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड रम्पार्ट एट यूअर ईयर, मतलब कान के आसपास जो पीले बाल हैं उनको देखकर, मतलब जो आउटर ब्यूटी है उसको देखकर व्यक्ति कभी भी हताश निराश नहीं होता है। ठीक है, लव यू फॉर यूर सेल्फ अलोन एंड नॉट यूर येलो हेयर। तो फिर यहाँ मतलब बताते हैं विलियम बटलर यीट की एक जो युवा हैं वो हताश निराश होता है उसके किसको देखकर, उनके जो पीले बाल हैं उसको, मतलब उन्हीं को देखना चाहता है। मतलब यहाँ हम ये कहेंगे कि वो कहीं न कहीं जो युवा है वो आउटर ब्यूटी को देखकर क्या होता है, बहुत ज़्यादा आकर्षित होता है। मतलब आजकल की युवा जो आधुनिक इन मॉडर्न वर्ल्ड में जो लड़के होते हैं वो अधिकतर आउटर ब्यूटी देखते हैं, न कि इनर ब्यूटी देखते हैं। लेकिन लव यू यूर सेल्फ अलोन, ठीक है, स्वयं खुद से ही प्रेम करना, एंड नॉट यूर येलो हेयर, मतलब उन पीले बालों से को देखकर लव नहीं करना है। आप मतलब एक लाइन में हम ये कहेंगे कि आपको आउटर ब्यूटी को देखकर कभी प्रेम नहीं करना है, आपको इनर ब्यूटी देखकर ही प्रेम करना है। ठीक है, तो स्टेंजा आप शायद आपके समझ में आया होगा। एक बार फिर हम देखते हैं इसी स्टेंजा को। नेवर सेल अ यंग मैन थ्रो इनटू डिस्पेयर बाय दोज ग्रेट हनी कलर्ड, मतलब हम ये कहेंगे कि कभी भी जो युवा हैं वो मतलब युवा जो होते हैं वो हताश निराश होते हैं बाय ग्रेट हनी कलर्ड रम्पार्ट एट यूर ईयर्स, मतलब उसी को देखना चाहते हैं, आउटर ब्यूटी को ही देखना चाहते हैं और उसी को देखकर क्या होते हैं, वो हताश निराश होते हैं। ठीक है, लव यू यूर सेल्फ अलोन एंड नॉट यूर येलो हेयर। तो फिर यहाँ कहा गया है कि आपको जो प्रेम करना है वो आउटर ब्यूटी से नहीं करना है, मतलब बाहर की खूबसूरती से नहीं करना है, आपको इनर ब्यूटी देखना है। ठीक है, अब पढ़ते हम। अब आई थिंक समझ में आया होगा आपका पहला स्टेंजा। अब हम सेकंड स्टेंजा की तरफ चलते हैं। तो वो क्या बताता हमें, अब इसको कौन पढ़ेगा, एन ग्रेगरी इसको बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगी। बट आई कैन नॉट गेट हेयर डाई एंड सेट सच कलर देयर। तो एन ग्रेगरी बोलती हैं कि मैं तो क्या कर लूँगी, बालों को ड्राई कर लूँगी, एंड सेट सच कलर देयर, और नए नए कलर यूज़ कर लूँगी मेरे बालों पर, जैसे ब्राउन, ब्लैक और कैरेट, इस प्रकार के कलर वो यूज़ करेंगे अपने बालों पर। दैट यंग मैन इन डिस्पेयर, जिससे क्या होता है, एक युवा क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा होपलेसनेस हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है। मे लव मी फॉर माई सेल्फ अलोन नॉट माई येलो हेयर। फिर यहाँ एन ग्रेगरी कहती हैं कि मेरी आउटर ब्यूटी को देखकर आप प्रेम मत करिए, आपको कैसे प्रेम करना है, आप इनर ब्यूटी देखिए, क्या करिए, इनर ब्यूटी देखिए। ठीक है, अब फिर आई थिंक ये भी समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं थर्ड स्टेंजा। ठीक है, तो थर्ड स्टेंजा हमें क्या बताता है, जिसको स्वयं विलियम बटलर यीट क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो आई हर्ड अन ओल्ड रिलीजियस मैन बट yesterday night declared that I had found a text to prove that only God, my dear, could love you yourself alone and not your yellow hair। तो यहाँ बताते हैं विलियम बटलर ये, आई हर्ड अन ओल्ड रिलीजियस मैन, मैंने किसको सुना है कि मैंने सुना है एक रिलीजियस व्यक्ति से, एक धार्मिक प्रवृत्ति वाले व्यक्ति से सुना है। बट yesterday नाइट, कब, yesterday नाइट को, जिन्होंने बताया है दैट ही हैड फाउंड अ टेक्स्ट टू प्रूव, उनके पास एक टेक्स्ट है, एक ग्रंथ है जो हमें
यह सिद्ध करता है दैट ओनली गॉड, सिर्फ इस दुनिया में भगवान ही है, गॉड ही है, माई डियर, कुड लव यू यूर सेल्फ अलोन, जो तुमसे प्रेम कर सकता है, एंड नॉट यूर येलो हेयर्स, न कि आपके उन पीले बालों से। मतलब यहाँ विलियम बटलर ये बताना, दुनिया में सिर्फ एकमात्र भगवान ही है जो क्या करते हैं, उस व्यक्ति से सच्चा रियल लव करते हैं, बाकी सब क्या है, आउटर ब्यूटी को देखकर ही प्रेम करते हैं। तो ये थी हमारी पोएम, बहुत ब्यूटीफुल पोएम है। विलियम बटलर जिन्होंने एक रिलीजियस पोएम लिखी है